आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आइए आपको बरेली कुछ जरूरी खबरों से रूबरू कराते हैं। आई पहुंचेंगी राष्ट्रपति, रूट डायवर्जन लागू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 अगस्त को बरेली आ रही हैं। वो यहां भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आई के 11वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगी। उसके लिए आई के साथ प्रशासन और पुलिस की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रपति के भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए रूट डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। रिटायर्ड वैज्ञानिक को डिजिटल अरेस्ट कर 1,29,00,000 ठगे। साइबर ठगों ने पुलिस और सीबीआई अफसर बनकर एक रिटायर्ड वैज्ञानिक को डिजिटल अरेस्ट कर उन्हें धमकाया। उनसे 1,29,00,000 रुपए ठग लिए हैं। मामला आई परिसर में रह रहे हाल ही में रिटायर हुए एक वैज्ञानिक से जुड़ा है। ठगी के बाद वैज्ञानिक बेहद सदमे में बताए जा रहे हैं। उन्होंने परिवार से लेकर किसी परिचित तक से इसका जिक्र नहीं किया है। सप्ताह भर बाद उन्होंने साइबर क्राइम थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस अब खातों को बंद करने में जुटी है। बरेली में अब तक साइबर ठगी का ये सबसे बड़ा मामला है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में पास कराने के नाम पर रिश्वत। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय का एक गंभीर प्रकरण लेकर हिंदू युवा वाहिनी संगठन के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर छात्रों को पास कराने के नाम पर पैसा बटोरे जाने का आरोप लगाया है। जिला कोषाध्यक्ष शिवांश ठाकुर ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारी छात्रों को पास कराने के बदले पैसा मांग रहे हैं। प्रकरण में उच्च स्तरीय जाँच कराकर कड़ी कार्रवाई पर जोर दिया है। ज्ञापन सौंपने वालों में शिवम प्रताप, अभिषेक कश्यप, रोहित कश्यप इत्यादि मौजूद रहे। मेरा नाम शिवांश ठाकुर है। मैं जिला कोषाध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी बरेली से हूँ। आज हम लोग यहाँ पे डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। बरेली रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं, धांधलेबाजी व दलाली हो रही है, वो किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत ज़्यादा अभी बरेली 2024 से 2025 के जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें बीएमएस के छात्रों के साथ जिस तरीके से धोखाधड़ी हुई है, छात्रों से पैसा लेके उन्हें पास किया गया है। छात्रों को कहा गया कि कॉपी पे इस तरीके के चिन्ह अंकित कर दिए जाएं जिससे कि उनको एक संदेश मिल जाए और वो उन्हें पास कर दें। छात्रों को पास कराने के लिए उनसे पैसा लिया गया है। इसकी वजह से जो छात्र सक्षम नहीं हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और योग्य हैं, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अगर यही यूनिवर्सिटी भविष्य में ऐसे ही पैसे लेके छात्रों को, मेडिकल के छात्रों को पास करती रही तो यहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट का ही भविष्य नहीं बल्कि जो पेशेंट होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनका भविष्य भी खतरे में है। अगर ऐसे होके पैसे दे के पास होके कल को आदमी डॉक्टर बनेगा तो वो क्या इलाज कर पाएगा और भारत का भविष्य किस हाथों में जाएगा। आज अपनी इसी समस्या को लेके हम डीएम साहब के पास आए हैं और हम ये चाहते हैं कि इसको लेके एक कमेटी गठित हो जो कि विश्वविद्यालय से ना हो, बाहर के किसी विश्वविद्यालय से या ऊपर के किसी सरकारी संविधान से इसको एक कमेटी गठित की जाए जो इसकी जांच करे। क्योंकि पूर्व में भी ऐसी कमेटियां गठित हुई हैं लेकिन उसकी कोई भी कार्रवाई आज तक उसको लेकर नहीं हुई है। दो पक्षों के बीच सरेआम मारपीट से मची खलबली। हाफिजगंज थाने के डिठौरा कस्बे में एक ही समुदाय के दो पक्षों में मारपीट से खलबली मच गई। उनमें लात घूंसे और ईंट पत्थर चले। मारपीट के दौरान कुछ लोग बीच बचाव भी करते नजर आ रहे हैं। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इटावा में कथावाचकों के साथ घटना पर दिखा गुस्सा। दादर में कथावाचकों के साथ हुई घटना को लेकर बरेली में गुस्सा दिखाई दिया है। कुछ छात्र नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नाराजगी जाहिर की। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। कहा कि घटना सभ्य समाज में बेहद शर्मनाक है। ऊपर से दबाव में कथावाचकों पर मुकदमा दर्ज किया जाना खुली नाइंसाफी का प्रतीक है। जिला इटावा के थाना बकेवर के ग्राम दादरपुर में ग्रामीणों के द्वारा यादवों को कथावाचन के लिए बुलाया गया था, जिसके पश्चात उन लोगों ने 2 दिन तो कथावाचन कराया। 2 दिन कथावाचन कराने के पश्चात शाम को उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने अपनी जाति छुपाई थी हमसे। ऐसा कोई मामला था नहीं, जिसके बाद उन लोगों ने उन्हें गंजा का उनकी चोटी काटी। मुंडन करने के बाद उन्हें एक महिला के मूत्र से छिड़काव किया, वो पूरी रात मारपीट की, जिसके संबंध में एक FIR तो हुई, उन लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई। उसके पश्चात क्या हुआ कि कल 26/5/2025 को एक मुकदमा दर्ज किया गया 175/2025, जिसमें जो पीड़ित है उन्हीं पर ही उल्टा मुकदमा लगा दिया गया है। उस मुकदमे को वापस लेने के संज्ञान में हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं, जिससे जो पीड़ित हैं उन लोगों को न्याय मिल सके और समाज में एक सकारात्मक संदेश जा सके। बीडीए का निर्माणाधीन कॉलोनी में चला बुलडोजर। बीडीए की टीम ने भोजीपुरा के ग्राम भूड़ा में इरशाद, बाबर, रियासत और कौशल की निर्माणाधीन कॉलोनी में पहुंचकर साइट ऑफिस, सड़क, बाउंड्री वाल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। लोगों को भी सचेत किया है कि कॉलोनी में प्लाट या मकान खरीदते वक्त देख लें कि उसका नक्शा पास है कि नहीं है। चुन चुनकर मारने की धमकी देने वाले गिरफ्तार। फतेहगंज पश्चिमी कस्बे में मोहल्ला अंसारी चौड़ा खरंजा में तमंचे से फायर करके धमकी देने वाले दबंगों को पुलिस ने दबोच लिया है। इनके नाम दीपक ठाकुर और अमन पड्डा हैं। दोनों के खिलाफ मोहम्मद हसन ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि दोनों ने तमंचे से फायर किया और आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए चुन चुनकर मारने की धमकी दी थी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पति ने पत्नी की नाक काटी, हालत गंभीर। थाना बारादरी के इलाके में पति के पत्नी की नाक काट देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घायल पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पति शराब का आदी है। पत्नी की उससे तलाक भी हो चुकी है, लेकिन उसने रात पत्नी को डरा धमका कर बुलाया और बड़ी घटना अंजाम दे दी। अब पुलिस उसे तलाश कर रही है, लेकिन वो फरार है। शिखा कहाँ रहती हो? नई बस्ती माधोवाड़ी। ये कौन है आपकी? मम्मी। इन लोग का डिवोर्स हो गया था, फिर भी पापा इनके कमरे पे जाते थे, इनसे बोलते, जबरदस्ती घर पे बुलाते थे। ये नहीं आती थी तो फालतू में गाली गलौज करते थे। अब कल भी ऐसे इन्होंने बुलाया होगा, उसके बाद में फिर है दारू पिए हुए थे, फिर उसके बाद में है पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं हुई, फिर इनकी नाक काट दी। किस समय की घटना है? कम से कम रात में 1 बजे के टाइम की। कब डिवोर्स हुआ था तुम्हारा? डिवोर्स को तो कम से कम 1 साल होने वाली है। अलग अलग रहते हैं? हाँ, मम्मी बहुत पहले से अलग रहती है, क्योंकि पापा बोलते थे कि काम करके पैसा लाओ। मैं भी काम करती हूँ, मुझसे भी कहते हैं पैसा लेके आओ, सबका पैसा चाहिए। उसके बाद में भी 1 रुपया खर्चे के लिए देते नहीं। क्या करते हैं पिता आपके? शादी बरात में खाना बनाते हैं, हलवाई हैं।